हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैन। और उसके बाद हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोदी मेथड। इससे पहले लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सभी मेथड से। तो यहाँ पर हम इसे पहले वैन के थ्रू सॉल्व करेंगे। वैन के थ्रू सॉल्व करने के बाद हम मोदी मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वैन अप्लाई करते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वैन मेथड में क्या करते हैं, पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रो वाइज पेनल्टी नंबर 1, दो मिनिमम कॉस्ट का डिफरेंस 13 एंड 16, 13, इन दोनों का डिफरेंस 3। सेकंड रो 14, 17, 3। थर्ड रो 17, 18, 1। तो रो वाइज हमारी पेनल्टी फाइंड आउट। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। फर्स्ट कॉलम पेनल्टी 1, 17, 21, 4, 16, 17, 1, 14, 18, 4, 13, 23, 10। दो मिनिमम कॉस्ट का डिफरेंस पेनल्टी होती है। यहाँ पर हमने रो और कॉलम के लिए पेनल्टी कर दी। पहला स्टेप क्लियर, पेनल्टी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मैक्सिमम पेनल्टी को सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम पेनल्टी 10। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करेंगे इस मैक्सिमम पेनल्टी के रेस्पेक्ट। 10 के रेस्पेक्ट मिनिमम कॉस्ट हमारी 13 को सेलेक्ट किया। उसके बाद फोर्थ क्या करेंगे, इस मिनिमम कॉस्ट पर एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन सप्लाई 11, डिमांड 15। अगर सप्लाई और डिमांड का देखें हम 11 एंड 15, मिनिमम क्या है मेरा 11, तो यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा मेरा 0। 11 वैल्यू थी, 11 एलोकेट करती है 0। 15 में से 11 एलोकेट किया है तो 4। जो 0 हो जाएगा उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। ये हमारा कैंसिल आउट। उसके बाद पेनल्टी नंबर 2, फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो गई तो इसके लिए पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी। सेकंड रो के लिए 14, 17, 3, 17, 18, 1। रो के लिए हो गई। कॉलम के लिए देखो, पेनल्टी नंबर 2, 17, 32, 12, 17, 18, 1, 14, 18, 4, 23, 41, 18। मैक्सिमम पेनल्टी इज, सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम पेनल्टी क्या है 18। इस मैक्सिमम पेनल्टी के रेस्पेक्ट में एलोकेशन मिनिमम कॉस्ट 23, 13 और 4, तो एलोकेशन इज 4। यहाँ रहेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 0। जो 0 हो जाएगा उसे हम कैंसिल आउट करते हैं। पेनल्टी नंबर 3, इसके लिए कैलकुलेट करनी क्योंकि कैंसिल आउट हो चुका है। 14, 17, 3, 17, 18, 1। पेनल्टी नंबर 3, 17, 32, 12, 17, 18, 1, 14, 18, 4। मैक्सिमम पेनल्टी
12 और इस मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में मिनिमम कॉस्ट 17, 9 and 6 allocation is 6, so this is 0 and यहाँ 9 के लिए क्या हो जाएगा 3, जो 0 हो गया वो कैंसिल आउट। पेनल्टी नंबर 4, 14, 18, 4, 17, 18, 1। पेनल्टी नंबर 4 इसकी तरफ कैलकुलेट ही नहीं करनी क्योंकि कैंसिल आउट हो चुका है। 17, 18, 1 एंड 4। मैक्सिमम पेनल्टी 4, तो कोई भी 4 ले सकते हैं यहाँ पर। सपोज मैंने ये 4 लिया, इसके रेस्पेक्ट में मिनिमम 14, 3 और 12 एलोकेट होगा 3, ये हो जाएगा 0 और 12 माइनस 3 ये हो जाएगा 9, जो 0 हो गया वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रो बची है तो डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस केस में हम डायरेक्ट एलोकेशन करेंगे। डायरेक्ट एलोकेशन 17 पर 10, 19, so allocation is 10, this is 0 and this is 9। अब सिर्फ बचा हुआ यहाँ पर 18, 9 and 9, 9, 0, 0, सभी बैलेंस हो चुके हैं। तो यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 13 into 11 प्लस 17 into 6 प्लस 14 into 3 प्लस 23 into 4 प्लस 17 into 10 प्लस 18 into 9। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रुपीज़, कैलकुलेट करते हैं इसे कितनी आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 13 into 11 plus 17 into 6, 14 into 3, 23 into 4, 17 into 10, 18 into 9. So transportation cost is $7. 7। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी चेक कर लेते हैं कि डिमांड सप्लाई बैलेंस है वो तो 0, 0 आया तो बैलेंस ही होगी। नंबर ऑफ एलोकेशन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं और ये 6 नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हैं। यहाँ एक छोटी सी मैट्रिक्स बना के चेक कर सकते हैं इसे। नंबर ऑफ एलोकेशंस D4, सेकेंड रो में D1, D3, D4, D2, D3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 allocation and all allocation are at independent position. So this is a non-degenerate basic feasible solution. अब जब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए सेम मैट्रिक्स को हम दोबारा से लिखेंगे। ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाय मूविंग मेथड। ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाय मूविंग मेथड। मूवी मेथड की हेल्प से अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स मेरी है 3/4 की। मैंने अपनी 3/4 की
मैट्रिक्स कंप्लीट की जाए। थ्री बाई फोर मैट्रिक्स। अब इस थ्री बाई फोर की मैट्रिक्स में जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जो भी मेरी कॉस्ट थी उस कॉस्ट को इस ब्रैकेट में लिख दिया पुरानी टेबल से। ऊपर देखनी पड़ेगी हमें क्या है टेबल में कॉस्ट। 21, 16, 25, 13। 21, 16, 25, 13 फर्स्ट रो हो गई। सेकंड 17, 18, 14, 23, 17, 18, 14, 23। थर्ड रो 32, 17, 18, 41, 32, 17, 18 एंड 42। उसके बाद एलोकेशन कहाँ कहाँ है। 13 पर एलोकेशन 11, 13 पर एलोकेशन हो गया 11 और इस एलोकेशन को मैंने ऐसे सर्कल में बंद कर दिया। उसके बाद एलोकेशन 17 पर 6, 14 पर 3 एंड 23 पर 4। 17 पर 6, 14 पर 3, 23 पर 4। 17 पर 10 और 18 पर 9। 17 पर 10, 18 पर 9। ये हमने मैट्रिक्स जो इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ रैंक, वो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर दोबारा से लिखी हुई है। और जो इसके ब्रैकेट के अंदर है ये हमारी कॉस्ट CIJ इस फॉर्म। और जो सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं ये हमारे एलोकेशन। अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स दोबारा से बनाऊँ, इनके अगर मैं नाम लिखता हूँ कॉस्ट के फॉर्मेट में, ये होगा C11, C12, C21 और C22। जो ये लिखे जाते हैं 1, ये शो करता है मेरी नंबर ऑफ रो, और ये दूसरा जो 1 होता है ये शो करता है कॉलम। और मैंने लिखा है C15, फर्स्ट रो के 5वें कॉलम की जो कॉस्ट होगी वो हो गई C15। उसके बाद मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए हमें u और v कैलकुलेट करने हैं। यहाँ हम लेते हैं रो वाई u i और कॉलम वाई लेते हैं v j। u i फर्स्ट है तो u1, सेकंड के लिए u2, थर्ड के लिए u3, v v1, v2, v3 एंड v4। हमें ये u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जहाँ जहाँ हमने वैल्यू एलोकेशन कर रखी होगी वहाँ वहाँ इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। और इस फॉर्मूले की हेल्प से u और v की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब u और v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास c तो हमें सभी का पता है,
बट u और v हमें किसी का नहीं पता, तो किसी भी एक u और v को 0 लेंगे, किसी भी एक u या v, बट प्रेफरेंस हम वहाँ देंगे वेयर मोर नंबर ऑफ एलोकेशन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलोकेशन होंगे वहाँ हम 0 लेंगे u और v को। एलोकेशन देखिए, फर्स्ट रो में एलोकेशन है 1, सेकंड रो में 3, थर्ड में 2, फर्स्ट कॉलम में 1, सेकंड कॉलम में 1, थर्ड कॉलम में 2, फोर्थ कॉलम में 2। तो सबसे मैक्सिमम एलोकेशन मुझे यहाँ मिलेंगे 3 इसमें, सेकंड रो में। तो सेकंड रो के u को मैंने 0 कंसीडर कर लिया, सेकंड रो का जो u होगा उसे मैंने 0 कंसीडर कर लिया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम सभी एलोकेटेड सेल के लिए। एलोकेटेड सेल कौन कौन सी है? सबसे पहले एलोकेटेड सेल है ये फर्स्ट एलोकेटेड सेल। अगर मैं बात करूँ C14, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, C14 इज इक्वल टू U1 प्लस V4। ये होता है U और ये होता है V, U और V, U1 प्लस V4। उसके बाद सेकंड एलोकेशन की अगर हम बात करें, क्या है यहाँ पर? ये एलोकेशन है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, C21 इज इक्वल टू U2 प्लस V1। उसके बाद ये थर्ड एलोकेशन C23 इज इक्वल टू U2 प्लस V3। नेक्स्ट एलोकेशन दिस इज C24 U2 प्लस V4। उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन ये थर्ड रो में सेकंड कॉलम C32 इज इक्वल टू U3 प्लस V2। उसके बाद लास्ट ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम C33 इज इक्वल टू U3 प्लस V। अब इनकी अगर कॉस्ट की बात करें हम, सबसे पहला है C14 ये कॉस्ट है 13, इसकी कॉस्ट हो गई 13, 21 ये कॉस्ट हो गई 17, 14, उसके बाद 24 23, ये 17 और 18, 17। अब इसमें से हमें C की सभी वैल्यूज पता हो गई। C की वैल्यू के बाद हम देखेंगे U किसकी वैल्यू पता है हमें, U2 की वैल्यू हमें पता है 0 0 0। जब U2 की बताए यहाँ से V1 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, V1 इज इक्वल टू 17 माइनस 0 17। V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब V1 कैलकुलेट हो गया, दूसरे फॉर्मूले यहाँ से देखो V3 क्या आ जाएगा 14 माइनस 1, 14 माइनस 0 तो ये हो जाएगा हमारा 14, V3 हो गया 14। उसके बाद यहाँ से V4 इज इक्वल टू 23 माइनस 0, ये हो गया 23, तो ये हो गया मेरा 20। अब V3 की वैल्यू हम कहीं पुट कर सकते हैं, V3 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, V3 की वैल्यू कितनी 14, तो यहाँ से U3 आ जाएगा, U3 इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4,
U3 आया मेरा 4। अब U3 की ये 4 वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 4। यहाँ से V2 आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। V2 आया मेरा यहाँ से 13 और V4 कैलकुलेट किया 23। तो U1 आ जाएगा 13 माइनस 23 इज इक्वल टू -10। तो ये आ गया मेरे पास -10। U1 इज -10। सभी U और V की वैल्यू फाइंड आउट की इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई हुआ था? फॉर एलोकेटेड सेल। अब उसके बाद जो नॉन एलोकेटेड सेल है वहाँ पर नेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे डेल्टा आई जे। यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम डेल्टा आई जे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ये किसके लिए? फॉर नॉन एलोकेटेड सेल। ये अप्लाई है हमारा नॉन एलोकेटेड सेल के लिए जहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं है। इस स्टेप को हम 2 बार में सॉल्व करेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे यू आई प्लस वी जे और उसके बाद इसे माइनस करेंगे सी आई जे। तो जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं है वहाँ पर हम u और v का सम कैलकुलेट करेंगे। देखो फर्स्ट यहाँ पर यहाँ u कितना है? -10 और इसके लिए v कितना है? 17 और -10, दोनों का सम 7। यहाँ के लिए देखो -10 और 13 3। यहाँ के लिए -10 और 14 4। यहाँ एलोकेशन है तो यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ एलोकेशन है कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ के लिए आ जाओ 0 + 13 13। यहाँ एलोकेशन नहीं होगा दोनों जगह। यहाँ 17 + 4 21। उसके बाद 23 + 4 27। u प्लस v का सम कैलकुलेट किया जहाँ एलोकेशन नहीं था और उसे मैंने लोअर राइट कॉर्नर पर लिख दिया। अब इस वैल्यू को सी आई जे में से माइनस कर देंगे। ये c और ये u प्लस v। 21 - 7 14। 16 - 3 13। 25 - 4 21। 18 - 13 5। 32 - 21 11। 42 - 27 50। डेल्टा आई जे लगाया सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे नॉन एलोकेटेड सेल के लिए, और अप्लाई करने के बाद देखिए इफ ऑल डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। अगर सभी डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होते, तो वो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता। हम फर्दर उसे ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। देखते हैं डेल्टा आई जे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सभी डेल्टा आई जे यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। और अब इस ऑप्टिमम सॉल्यूशन की हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का आपस में। 11 13 6 17 उसके बाद 3 14 4 23
10, 17, 9, 18, 10, 17, 9, 18. So transportation cost is equal to 755, or this is optimum cost, optimum ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये था हमारा मोदी मेथड। इसमें दो फॉर्मूले हमें मेन याद रखने हैं। एक फॉर्मूला तो है हमारा एलोकेटेड सेल के लिए, जो कि ये है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और एक फॉर्मूला है हमारा ये नॉन एलोकेटेड सेल के लिए, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डेल्टा आई जे कैलकुलेट करेंगे, और उस डेल्टा आई जे को फिर देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या नहीं। अब जहाँ पर हमारा डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें एक ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता है। उसके बाद हम ऑप्टिमिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये लेक्चर यही करते हैं। थैंक यू।